Hello dear students, today I am going to continue chapter 10 of Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce, session number 7 of Marketing Management. In last 3 sessions, I completed the functions of marketing process. Total 15 points were discussed under this process. It should be in a proper and sequence or sequential manner. तो ही आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है. फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस दिस सीक्वेंस दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और एक चीज़ वो भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आप प्रोड्यूसर हो, राइट, या आप सिर्फ कोई एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, वॉट एवर और विच एवर बिजनेस इज देयर, ओके, यू हैव टू फॉलो द डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द मार्केटिंग. कोई भी आप प्रोडक्शन कर लो, कोई भी मार्केट में कुछ भी सेल कर लो, लेकिन ये जो मार्केटिंग का प्रोसेस है ये तो सबके लिए कॉमन रहेगा. हाँ, आपकी प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड है. ओके, वर्ल्ड वाइड आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, वर्ल्ड वाइड आप उसको सेलिंग करते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स कम है, तो शायद कई इसमें से निकल जाएंगे पार्ट्स, लेकिन मैं नहीं सोचता कि विदाउट मार्केटिंग यू कैन सेल द प्रोडक्ट. तो ये सब प्रोसेस को आपको ध्यान पर रखना होगा. और मैंने कल भी बोला था, सेलिंग इज अदर थिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल अरेंजमेंट, और वो सब कुछ डिपेंड है अपने जो भी वो प्लानिंग किया उसके ऊपर. तो ये पूरा जो सिस्टम है मार्केटिंग मैनेजमेंट का वो थोड़ा अलग है. ओके, सो टुडे आई विल कंटिन्यू एंड स्टार्ट द पर्टिकुलर मार्केटिंग विद द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. तो अगर आप सोचते हो मार्केटिंग और सेलिंग दोनों सही जा रहे हैं, दोनों सेम है, तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ही मालूम पड़ेगा ये सीखने के बाद कि बोथ आर डिफरेंट. मार्केटिंग करना इजी चीज़ है, मार्केट में प्रोडक्ट बेचना थोड़ा अलग है, डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग करना अलग चीज़ है, विदाउट मार्केटिंग सेलिंग करना वो भी अलग चीज़ है. तो ये सब मिला के एक कॉमर्स का स्टूडेंट या बंदा ही जान सकता है कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है. मार्केटिंग कर दिया, गुड्स बिक गया, नो, नॉट ऑल द टाइम, नॉट पॉसिबल, राइट, इट इज़ इम्पॉसिबल. आई कैन से कि अगर ये चीज़ हो सकती है, विदाउट मार्केटिंग आप सेल कर सकते हो, यू आर द बेस्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस. कई लोग होते हैं विदाउट मार्केटिंग उसको बेच सकते हैं, इजंट इट, होते हैं, सोचना. ओके, तो शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, मीनिंग. मार्केटिंग का मीनिंग देख लेते हैं. मार्केटिंग इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. तो ये जो मार्केटिंग है ना, वो हमें एक चीज़ सिखाता है कि मार्केट में हमें गुड्स बेचना है तो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कैसे होगा वो पहले देखना पड़ेगा. सो मार्केटिंग यहाँ ये आइडेंटिफाई करता है द नीड्स ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर की नीड्स, याद रख लो, सिर्फ ये याद रखो, मार्केटिंग आइडेंटिफाई करता है नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स. किसके थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. तो आपको भी प्रॉफिट होना चाहिए ना. सो क्रिएटिंग द प्रोसेस or process of the creating the profit and then after the consumer satisfaction. I can say कि and it is a common thing कि consumer पहले satisfied होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा. सेलिंग क्या है? सिंपल, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी इज नोन एज सेलिंग. हमने ट्रेडिंग भी किया है ना, राइट, हमने ट्रेड कॉमर्स सब देखा है, उसमें भी देखा है ट्रेडिंग क्या है, राइट, उसमें भी देखा है सेलिंग क्या है. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी, वी कैन से दैट इज सेलिंग. तो ये मीनिंग की बात हुई. आगे बढ़ते हैं. एरिया ऑफ वर्क एंड स्कोप. ये मार्केटिंग और सेलिंग कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में काम करेगा, इसका स्कोप है, वाइडर स्कोप है, राइट. अगर वाइडर स्कोप नहीं है तो स्मॉलर स्कोप है. कौन सा और कैसा स्कोप है देखते हैं. द एरिया ऑफ वर्क इज वेरी वाइड विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर. तो यहाँ ये चीज़ याद रखो कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सा एरिया है, वाइड एरिया है, उसके अंदर, राइट, कंज्यूमर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें मालूम पड़ जाएगी. वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन थ्रू द डिफरेंट ऑफ द थिंग्स. वी हैव टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स. डिटरमाइनिंग प्राइस, उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा. एंड लास्टली प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस. ये तो सिर्फ मार्केटिंग के 4 नाम हमें दे दिए कि जैसे प्रोसेस में हमने लिए थे वही है कि कंज्यूमर को समझो, नई प्रोडक्ट दो, प्राइस डिसाइड करो और आफ्टर सेल सर्विस दो. तो ये मार्केटिंग है. अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं भी दे रहे हैं तो ये मार्केटिंग नहीं होगा, क्योंकि आपका काम खत्म हो गया, आप उसको छोड़ दोगे फिर वो नहीं आएगा, आपको भी वो छोड़ देगा, राइट. तो ये चीज़ याद रखनी है. सेलिंग क्या है? द एरिया ऑफ वर्क इज लिमिटेड. यहाँ पर वाइड है, यहाँ पर लिमिटेड है. विच इंक्लूड्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर.
तो यहाँ हम पैसों के जरिए गुड्स और सर्विस ट्रांसफ़र करते हैं, राइट, और हमारी प्रोडक्ट किसी और को देते हैं। वी आर ट्रांसफरिंग द ओनर्स ऑफ द गुड्स टू द अदर्स, राइट, अगेंस्ट द मनी, सो दैट मीन्स सेलर टू कंज्यूमर। सो ये बात हुई 2 पॉइंट की। आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द टारगेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग एंड सेलिंग? लेट्स सी। अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन उसके साथ साथ कस्टमर भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। मार्केट में हजारों लोग कुछ ना कुछ बेचते, हजारों लोग प्रॉफिट करते, लेकिन उससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ है, मार्केटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, सेलिंग क्या है? इट्स नथिंग, सेलिंग इट्स नथिंग, इट्स अ सिंपल थिंग, अर्निंग प्रॉफिट बाय शेयरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको कोई सेटिस्फेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये एक ऐसा एक पर्टिकुलर बोले तो हम ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कम्युनिटी है, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ग्रुप है जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर माल बेचते हैं और उसके बाद प्रॉफिट अर्न करके चले जाते हैं, एक मार्केट क्रिएट करते हैं। यहाँ मार्केटिंग नहीं होता, कंज्यूमर सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंज्यूमर फिर से आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड दे आर इन दैट टाइप ऑफ दी कॉम्पिटिशन कि वहाँ नहीं आएगा, दूसरे जाएगा, दूसरे से वापस यहाँ आएगा। सो ये सब घूमता रहेगा। तो ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए, सेलिंग में ऐसा होगा। अच्छा, अब आप सेलिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, दोनों में गुड्स तो बिकता ही है, लेकिन मार्केटिंग के बिना सेलिंग पॉसिबल नहीं है, दोनों साथ में ही जाएंगे। अच्छा, पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज दोनों में होती है? सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट, मिडलमैन इन्वॉल्व इन द सेल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जब, अच्छा दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप सेलिंग कर ले तो मार्केटिंग के बिना हो जाएगा सेलिंग, राइट। मैंने बोला यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लेकिन वो जो आपकी कस्टमर के साथ टाई अप होगा, कस्टमर के साथ आप जो काम कर रहे हो मे बी वो फ्यूचर में नहीं रहेगा, तो मार्केटिंग ही उसको सॉल्व करेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मैंने बीच में वो ले लिया। लेकिन अब पार्टीज देखते हैं। सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट, मिडलमैन इन्वॉल्व इन द सेल डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर्स आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। तो यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी मार्केटिंग में है? तो दोज हु आर द सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट, जो हमें क्रेडिटर्स के तौर पर गुड्स सप्लाई करते हैं, मे बी रॉ मटेरियल हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, जो भी हो। मिडलमैन जो होते हैं इन्वॉल्व इन द सेल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टली तो हम बेचते नहीं है। इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, द डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, एजेंट्स आर देयर, ओके, सो इन मिडलमैन आर देयर। कंज्यूमर्स लास्टली आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में 3 पार्टी से अगर आपको पूछा जाए तो सप्लायर्स, मिडलमैन एंड द कंज्यूमर्स। सेलिंग ओनली बायर्स एंड सेलर्स आर द पार्टीज इन्वॉल्व। तो यहाँ 3 पार्टी, यहाँ 2 पार्टी, यहाँ कोई मीडियरी नहीं है, डायरेक्टली बेच दिया जाता है गुड्स। ये सिर्फ किताबों में है, बाकी डायरेक्ट सेलिंग अब तो शुरू हुआ है, चलो ऑनलाइन से आपको मालूम पड़ा, लेकिन हमें भी मालूम नहीं है कि ऑनलाइन जो सेलिंग होता है वो डायरेक्ट आता है या इंटरमीडियरी है। ये हमको ऐसा बताते हैं, हमें तो खुद मालूम ही नहीं होता कि वो गुड्स कहाँ से आता है। नेक्स्ट वन, 5th वन, बिगिनिंग एंड एंड। मार्केटिंग प्रोसेस बिगिन्स विद द मार्केट रिसर्च एंड गोज टिल आफ्टर सेल सर्विस। तो जब आप मार्केटिंग शुरू करते हो, सिंपली आई कैन से कि इट स्टार्टेड और बिगिंस विद मार्केटिंग रिसर्च। और मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा जो हमने देखा था हमारे प्रोसेस में, और कंप्लीट होगा लास्ट 15 पॉइंट जो हमने देखा था आफ्टर सेल सर्विस के साथ। भगवान करे आफ्टर सेल सर्विस देनी ना पड़े आपको। अगर आप गैजेट बेच रहे हो, राइट, ग्राइंडर बेचते हो, रेफ्रिजरेटर बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, तो ये सर्विस आएगी ही आएगी, आज नहीं तो कल। तो ना आए तो अच्छा है, याद रखो। लेकिन शुरू होता है रिसर्च से, ख़त्म होता है आफ्टर सेल सर्विस से। सेलिंग में सेल्स स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स विद द प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस टू द कंज्यूमर। यानी जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, राइट, उसके बाद आफ्टर प्रोडक्शन तो सेल्स शुरू हो जाता है, ख़त्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तो देखो दोनों साथ में ही जा रहे हैं, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन सेलिंग में आफ्टर सेल सर्विस नहीं होता है, मार्केटिंग में ही होता है। सो 5th पॉइंट वाज दैट। नाउ 6th, नीड फॉर कैपिटल। स्टोरिंग प्रोडक्ट्स, उसके लिए पैसे चाहिए। ग्रेडेशन को हमें चाहिए, ग्रेडेशन मैंने वो डिटेल में भी आपको समझाया था, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडेशन। पैकिंग के लिए पैसे चाहिए। लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रिक्वायर्स कंसिडरेबल वर्किंग कैपिटल। तो ये सब कुछ शॉर्ट टाइम में होगा, हमें 1 साल के कम में समय में ये सब कुछ चाहिएगा। तो ऑल दिस थिंग्स, टू फुलफिल ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली देयर इज़ अ नीड अराइज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। यानी स्टोर को प्रोडक्ट परचेस करना है,
है, तो कस्टमर तो सीधा परचेस कर लेगा। लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो लंबे समय तक उसका बेनिफिट लेना चाहता है प्राइस का, मे बी फ्यूचर प्राइसेस अप होने वाले होते हैं, कई बार उसकी डिमांड नहीं होती है तो उसको स्टोर करना पड़ता है, कई बार उसको ग्रेडेशन में लाना पड़ता है, उसके ऊपर पैकिंग, लेबल और आखिर में ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब के लिए पैसे चाहिए। और गुड्स प्रोड्यूस होकर तुरंत तो बिकने वाले हैं नहीं, हम पानी पूरी तो बेच नहीं रही है, और अगर वो बेच भी रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा तो स्टोर करना पड़ेगा ना, अगले दिन शाम को बनानी पड़ेगी, अगर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए हमें उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। ये सिंपल एग्जाम्पल है, थोड़ा चीप लगेगा, लेकिन सी इट्स अ सिंपल थिंग कि सब कुछ जो आप बिजनेस कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ स्टोरिंग तो आ ही रहा है, छोटा हो बड़ा हो कोई भी बिजनेस हो, तो उसके लिए भी पैसे चाहिए ना। अरे कुछ नहीं चाहिए तो लोड तो लगेगा ना वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो तो लाना पड़ेगा ना फ्लोर, तो वो आप घर पे बनाते हो तो भी उसको स्टोर करना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ छोटी छोटी है, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं आपको, तो उसके लिए स्टोरिंग भी बहुत सारा करना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ दैट स्टोरिंग। अच्छा, अगर सेलिंग होता है ना, तो सेलिंग में हम कैसे कैपिटल को ज़रूर पड़ेगी इसकी, तो लेट्स से ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज लेस। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी है वो सेलिंग में थोड़ी कम होती है मार्केटिंग के जगह पर। मार्केटिंग है, प्रोडक्ट बिकेगा 101%, अगर आप सेलिंग करें वहाँ भी प्रोडक्ट बिकेगा 101%, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपका जो भी सेलिंग करने का मेन मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, वो दोनों में फुलफिल होगा, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाइड ना हुआ तो दैट इज समथिंग। एंड लास्ट पॉइंट, direction of efforts. Efforts are made in manufacturing the product as per the need of consumer and making them reachable to the consumer। यानी जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो, चीज़ का बनाते हो या मैन्युफैक्चर करके उसको बेचते हो, जो भी करते हो, सो उसके पीछे जो भी एफर्ट्स लगता है, टोटली एफर्ट्स आर देयर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स प्रोडक्ट्स, राइट। सो एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर, जो जो उनकी डिमांड है, मार्केट रिसर्च में हमने देख ली थी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमने वो प्रोड्यूस कर दिया है, और उसको हमें बनाना है रीचेबल टू द कंज्यूमर, मेकिंग देम रीचेबल टू कंज्यूमर, वहाँ तक वो पहुँचना चाहिए। सेलिंग, मेकिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स प्रिपेयरिंग कंज्यूमर्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट पड़ा है वो हमें उन तक पहुँचाना है। कई बार ऐसा भी होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट होती है, जो भी होती है उनको दे देते हैं, उनको खाली हाथ वापस नहीं देने देते। कंज्यूमर भी ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं, लेने कुछ आए लेके कुछ जाएंगे। दैट इज़ अ स्ट्रेटेजी ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर्स, सॉरी पर्टिकुलर सेलर। कस्टमर्स को कुछ ना कुछ तरीके से उसको सेटिस्फाई करना ही है, एक नहीं तो दूसरी चीज़। तो ये सब डिफरेंसेस है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि विदाउट मार्केटिंग सेलिंग इज पॉसिबल। होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा, सोचना इसके पीछे। आगे आगे देखेंगे हम कैसे काम कर रहा है। So these are the some points related to the difference of the marketing and selling. Next point that will come in next session, that is ideologies, concept, views of marketing management। 4-5 अलग अलग पॉइंट है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।